होली का त्यौहार शुरू होने वाला होता है तो सभी जगह में होली को मनाने के लिए भूत से लेकर के चुड़ैल और दानव से लेकर के मानव तक सारे लोगों में खुशी का माहौल होता है। एक तरफ देखा जाए तो चुड़ैल अपने साथ भूत के साथ होली खेलती है और वहाँ पे भूत भी चुड़ैल के साथ होली खेलता है और वे सब अपनी दुनिया में बहुत मग्न होकर होली त्यौहार मनाने को इंतज़ाम करते हैं। दरअसल कमलपुरा गांव में भी ऐसा ही कुछ हुआ। गांव के बाहर एक काली घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से चुड़ैल आ चुकी थी और चुड़ैल होली का त्यौहार था, इसलिए चुड़ैल गांव में भी जाने के बारे में सोचने लगी कि मैं इस बार होली गांव के लोगों के साथ भी खेलूंगी। चुड़ैल गांव में चली जाती है। चुड़ैल के हाथों में बाल्टी भर रंग होते हैं। चुड़ैल बाल्टी भर रंग लेकर के गांव में चली जाती है और गांव के लोगों पर देने लगती है। गांव के सारे लोग तो नशे में धुत होते हैं और बहुत बड़ा बाजा पर वे लोग गीत बजा करके नाच रहे होते हैं और इतने नशे में होते हैं कि वे लोग चुड़ैल के साथ भी होली खेलने लगते हैं। उन्हें डर नहीं लगता है क्योंकि वे तो अपने होश में नहीं होते हैं। चुड़ैल भी उन्हीं लोगों के साथ खूब मस्ती करके होली खेलने लगती है। गांव वाले भी यह बात डरते हुए छोड़ करके वे लोग भी उनके साथ होली खेलने लगते हैं। चुड़ैल बहुत खुशी होकर के नाचने लगती है और चुड़ैल जो है पूरे रंगों से रंग बिरंगी रंगों से रंगी हुई होती है। चुड़ैल के पूरे शरीर में रंग होते हैं। चुड़ैल रंग बिरंग रूप बदल करके गांव में चली जाती है। कभी बौनी चुड़ैल बन जाती है, कभी लंबी चुड़ैल बन जाती है और चुड़ैल टोपी लगाए हुए गांव में जा कर के होली खेलने लगती है। इधर गांव के बच्चे सारे भी होली खेलने लगते हैं। होली का त्यौहार बच्चों में उमंग और हर्ष की अभिलाषा लेकर के आती है। सारे गांव के बच्चे सुबह सुबह ही होली खेलने के लिए निकल जाते हैं। सारे बच्चे अपने अपने मित्रों को बुला करके अपने गांव में जो बड़ी मैदान होती है वहां पे चली जाते हैं। सभी के हाथ में रंग गुलाल अबीर होता है और जिनके घरों में रंग गुलाल नहीं होता है वे अपनी माँ से बोलते हैं कि वे बाज़ार जा कर के उनके लिए रंग गुलाल खरीद लाए और उनकी माँ भी बाज़ार जाके खरीद लाती है। रात का समय होता है। इधर चुड़ैल अपनी घर में होली खेल रही होती है। उधर जगन्नाथपुरी में भी कृष्ण जी और राधा जी के साथ बहुत सारी गोपियाँ भी होली का त्यौहार मना रही होती है। होली का त्यौहार तो सभी लोगों का होता ही है, खास करके श्री कृष्ण जी जो ब्रज में होली खेलते हैं। यही होली जगन्नाथ धाम में भी मनाई जाती है। वहाँ भी अनेकों प्रकार के भगवान मौजूद होते हैं और होली का आनंद लेते हैं। भगवान जी भी बहुत खुशी होकर के होली मनाते हैं। इधर दूसरी दुनिया में चुड़ैल भी गांवों में प्रवेश करके गांव के लोगों के साथ होली खेलने लगती है। चुड़ैल को देख करके जब लोग होश में आते हैं तो चुड़ैल देख करके डर करके भागने लगते हैं। चुड़ैल उनके पीछे दौड़ जाती है तो कई लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं चुड़ैल को देख करके। लेकिन इस बार चुड़ैल सोची थी कि वह किसी के साथ दुर्व्यवहार कुछ नहीं करेगी। चुड़ैल हाथ में लेकर के मिठाई चली जाती है गाँव वालों को देने के लिए। सारे लोग हक्के बक्के होकर के चुड़ैल को देखने लगते हैं। चुड़ैल पीछे से बाल्टी भर रंग लेकर आती है और गांव वालों पे देने लगती है। गांव वाले तो डर जाते हैं, लेकिन चुड़ैल के मन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वह लोगों का नुकसान पहुंचाए, क्योंकि चुड़ैल का मन भी इस बार होली गांव वाले लोगों के साथ ही खेलने को होता है। तो वह सोचती है नहीं, हर बार तो मैंने लोगों को परेशान की ही, लेकिन इस बार की होली में गांव वालों के साथ खेलूंगी।
क्योंकि सुनी हूँ गांव वाले होली बहुत अच्छे से खेलते हैं, बड़ी बाजा बजाते सबके साथ खेलते हैं। तो मैं भी सोची हूँ कि इस बार की होली उन्हीं लोगों के साथ खेली जाए। चुड़ैल अपना मन से दुर्व्यवहार निकाल लेती है और गांव में पहुंच जाती है। वह कितने गांव में जा कर के होली खेलने लगती है, लेकिन कुछ गांव वाले उस चुड़ैल को देखते ही डर के मारे भागने लगते हैं। चुड़ैल उसके पीछे दौड़ने लगती है। यह सब नज़ारा चलता रहता है। चुड़ैल करीब 11 गांवों में प्रवेश करती है और रात के समय में चुड़ैल भूतों को भी बुला लेती है। गांव में वे लोग तांडव करने लगते हैं। तांडव करने के साथ साथ वे लोग गांव वालों को भी बुलाने लगते हैं। रात के समय में गांव वाले चुड़ैल को देख कर के डर जाते हैं और वे कहते हैं नहीं नहीं, रात का समय तो चुड़ैल का ही होता है, तो क्यों मैं रात को होली खेलूं। और गांव वाले रात को निकलने से डर जाते हैं। लेकिन चुड़ैल का जब रंग खत्म हो जाता है तो वह एक दुकान पे चली जाती है गुलाल खरीदने के लिए। तभी लोग देख कर के डर जाते हैं और चुड़ैल कहती है, डरो नहीं मुझसे, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगी। इस बार की होली तो मैंने तुम्हारे साथ ही खेलनी है, तुम लोग मत डरो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी। दूसरी तरफ भगवान जी के बीच भी खुशी का माहौल होता है और बहुत सारे अमीर लोग गरीब लोग की ही होली होती है। गरीब लोग बैठ कर के गुलाल बेचते हैं और अमीर लोग उसे खरीदते हैं और रंग बिरंगी पकवानों का भी सेवन करते हैं। वे लोगों तो बहुत खुशी होते ही हैं और जिनका परिवार बहुत गरीब होता है वे भी होली खेलते हैं, क्योंकि होली तो अमीर गरीब नहीं देखती है और गरीब के बच्चे भी होली खेलने के लिए बहुत जिद करने लगते हैं। तभी उनकी माँ किसी से पैसे उधार लेकर के बहुत दिनों से पहले ही अबीर गुलाल खरीद के रखती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चे तो नहीं मानेंगे। लेकिन रात जब होती है तो एक दानव गांव में प्रवेश करके चुड़ैल के साथ जोर शोर से नाचने लगता है। खूब मस्ती करके नाचता है और वह चुड़ैल भी उसके साथ नाचती है। और ये क्या, यहाँ तो घर घर के बाहर चुड़ैलों का तांडव मच रहा है। तो उधर दिन के समय में गांव वाले अपनी खुशी को मना रहे होते हैं। रात को चुड़ैल होली खेलते हैं और दिन को पूरे गांव के बच्चे खेलते हैं, क्योंकि चुड़ैल समझ जाती है कि वे लोग मुझे देखकर डर जाते हैं। इसलिए चुड़ैल कहती है कि मुझे गांव वालों से बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस बार मैं गांव वालों के साथ ही होली खेलूंगी। तो गांव वाले अगर डर गए तो मैं किसके साथ होली खेलूंगी। चुड़ैल रंग बिरंग का अपना रूप बदल लेती है और कहती है कि गांव वाले, तुम लोग मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। तभी गांव वाले भी सब मिल करके आ जाते हैं चुड़ैल के साथ होली खेलने और कहते हैं, हाँ हाँ, इस बार मैं भी आपके साथ खेल लूँगा, लेकिन आप कुछ करना नहीं। चुड़ैल कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं इस बार तुम लोगों के साथ ही होली खेलूँगी, क्योंकि मुझे भी तुम लोगों के साथ इस बार होली खेलना बहुत पसंद है। और क्यों ना हो पसंद, होली का त्यौहार ही ऐसा होता है कि सारे लोग खुशी से होली खेलते हैं। ये देख रहे हो, मैंने होली वाले कपड़े भी पहन लिए हैं और मेरे हाथ में पिचकारी भी है। अब मैं तुम पूरे गांव वालों को रंग, अबीर, गुलाल और पिचकारी मुफ्त में दूंगी। और वह चुड़ैल पूरे गांव में मिठाई के साथ साथ रंग, गुलाल, अबीर और पिचकारी फ्री में बांट देती है। सारे लोग खुश